आपने देखा भी होगा कि बाइनेंस क्या चीज है, आपको काफी लोगों को बताया भी होगा कि बाइनेंस के बारे में क्या है। बाइनेंस एक ओपन मार्केट है जहाँ पे आप हर चीज कर सकते हो, जहाँ पे ये कभी भी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि ये भी एक सिस्टम है चल रहा है। तो उसके ही टोकन बीयूएसडी पे चल रहा है। बीयूएसडी क्या है? बीयूएसडी एक करेंसी है। तो मैं आपको बताता हूँ बीयूएसडी क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। बीयूएसडी की एक फिक्स वैल्यू रहती है, जैसे डॉलर है ना, फिक्स वैल्यू, ना ज्यादा ऊपर जाता है ना ज्यादा नीचे। बीयूएसडी की स्टेबल एक करेंसी है, ठीक है, ना ये ज्यादा हमें प्रॉफिट देती है और ना ही हमें ज्यादा लॉस देती है। इसका रेट बढ़ेगा 10 रुपए मैक्सिमम बढ़ जाएगा, 10 रुपए नीचे आ जाएगा। ना ये ज्यादा हमें प्रॉफिट देती है, ना ये हमें ज्यादा लॉस देती है। और ये सेम क्रिप्टो अपॉर्चुनिटी, इसका क्या मतलब कि हम इसको किसी भी और स्वैप कर सकते हैं करेंसी में। हमें बीयूएसडी की जगह यूएसडीटी चाहिए, हमें बीयूएसडी पड़े हम यूएसडीटी में चेंज कर सकते हैं, बीएनबी में स्वैप कर सकते हैं। मतलब हम उसको हर करेंसी में चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं बताता हूँ, ये आप बात कर रहे होंगे कि अल्फाविन अगर इंडिया से स्टार्ट हुआ है तो इंडिया वालों ने अपनी करेंसी क्यों नहीं लॉन्च की। तो सर देखें, अगर इंडिया वाले अपनी ही करेंसी लॉन्च करते तो सिर्फ वो सिस्टम इंडिया में ही रह जाता, क्योंकि इंडिया की करेंसी हम पाकिस्तानी नहीं यूज करते, या किसी और ममालिक में वो करेंसी नहीं यूज होती। बीयूएसडी एक इंटरनेशनल करेंसी है। तो इसलिए अल्फाविन का प्लान ये है कि इसने पूरी दुनिया में फैलना है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह से 25 मुल्कों और 27 स्टेट में ऑलरेडी वर्क कर रही है, और ये फैल रही है बहुत तेजी के साथ। तो मैं आपको बताता हूँ सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज और 100% डिसेंट्रलाइज का फर्क क्या होता है। सिस्टम हमारे पास जो आए हैं वो तीन तरह के आते हैं। फर्स्ट है सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज सिस्टम तो वो हो गया जिसके आज कोई ओनर बैठा हो, एडमिन बैठा हो, सीएमडी बैठा हो, मतलब कोई ना कोई ओनर हो, उसके पास इख्तियार हो। आप जो भी काम करें, आपकी अर्निंग पहले ओनर के पास जाए, ठीक है। फिर उसका दिल करे कि वो आपको उसमें से 10% दे दे, 20% दे दे, 30% दे दे, बेशक दे ही ना, क्योंकि वो तो एक इंसान है ना, दिल कभी भी बदल सकता है उसका, जो आपको दे या ना दे। तो दूसरा सिस्टम आते हैं डिसेंट्रलाइज्ड, जो कहते जो है हम डिसेंट्रलाइज, पर एक्चुअली वो होते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, डिसेंट्रलाइज सिस्टम वो होते हैं जिसका ना कोई ओनर हो, ना कोई एडमिन हो, वो सिस्टम खुद ब खुद रन कर रहा हो और वो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है। मैं आपको हमारा जो इंटरनेट है, मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ। हमारा जो इंटरनेट है ये भी ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय है। इंटरनेट का मालिक अब नहीं है, 50-60 साल पहले वो मर गया, लेकिन इंटरनेट अभी भी दुनिया में चल रहा है। और आपको ये भी पता है कि शायद चलता रहेगा, जब तक दुनिया है तब तक इंटरनेट चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? उसका तो कोई ओनर नहीं बैठा हुआ। आपने कभी सुना है कि इंटरनेट को कोई हैंडल कर रहा है? कोई नहीं हैंडल कर रहा है, क्योंकि वो एक ब्लॉकचेन पे है, एक सिस्टम रन कर रहा है, ठीक है। वैसे ही ये अल्फाविन भी एक ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया गया है। तो हमें इस पे ट्रस्ट क्यों आ रहा है? हम अल्फाविन पे ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं सर? सिस्टम्स आते हैं, कहते हैं हम डिसेंट्रलाइज हैं, हम ब्लॉकचेन है, पर आज तक उनकी आईडी ब्लॉकचेन पर नहीं लगी। आप उनसे सिंपल जाके कह दें हमें ब्लॉकचेन पे हमारी आईडी जाके लगा दें, तो हम सिस्टम ज्वाइन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनकी आईडी लगती नहीं है, वो सिस्टम डिसेंट्रलाइज होते नहीं है, और वो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होते नहीं। हम पाकिस्तानी है, जिसको हमने जिधर लगा दिया लग गए हम उसके पीछे, ठीक है। तो हम अल्फाविन पे अपनी आईडी जाके ब्लॉकचेन पे भी लगा सकते हैं। हमारा तो किसी वेबसाइट के साथ ताल्लुक ही नहीं है, हमारा तो किसी एप्लीकेशन के साथ ताल्लुक ही नहीं है, हमारा तो ताल्लुक ही ब्लॉकचेन के साथ है। तो उसके बाद मैं बताता हूँ अल्फाविन का विजन और मिशन क्या है। अल्फाविन अपने मेंबर्स को, जितने भी यहाँ पे लीडर्स बैठे होंगे, जितने भी लीडर्स ज्वाइन करेंगे, उनको एक फाइनेंशियली स्ट्रेंथ देना चाहता है, उनका फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है। तो मैं अभी बताता हूँ वो आपका फ्यूचर कैसे सिक्योर करेंगे। उसके लिए आपको अभी मीटिंग के साथ बना रहने का 20 से 25 मिनट लगेंगे, मैक्स 20 मिनट, ठीक है। तो आप यहाँ पे बने रहेगा, तो मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ फ्यूचर ऑफ करेंसी में। फ्यूचर ऑफ करेंसी क्या चीज है, मैं आपको थोड़ा सा आज के टाइम से पीछे लेके जाता हूँ। 6000 बीसी में, 6000 बीसी में क्या होता था? बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम क्या चीज है कि हमने कोई चीज चाहिए, हम चीज लोगों को चीज दे देते थे और उसी के बदले कोई चीज ले लेते थे। मतलब हमें कोई चावल चाहिए तो हम दालें दे देते थे और चावल ले लेते थे। हमें चावल चाहिए तो हम दाल चाहिए तो हम चावल दे के दाल ले लेते थे। ये सीन चलता था। उसके बाद आगे से अहमद बिसी मुगलों का, जैसे मुगलों का दौर आया था और मतलब बादशाह वगैरह का दौर आया था, उन्होंने कॉइन्स लॉन्च किए थे अपनी स्टैंप लगा के। तो फिर जो भी चीज चाहिए थी हम कॉइन देते थे, और कॉइन के बदले हमें चीज मिल जाती थी। उसके बाद 7th सेंचुरी में आ गई थी पेपर करेंसी, जो आपकी पॉकेट में भी और हमारी पॉकेट में भी आज भी है, पड़ी होगी इस वक्त भी। पेपर करेंसी कितनी पुरानी करेंसी है, तो तब ये 7th सेंचुरी में ये लॉन्च हुई थी। उसके बाद 1659 में हो गई चेकबुक लॉन्च। चेकबुक, हमें पैसे चाहिए, हमारा बैंक में अकाउंट होता है, हमें चेकबुक जाते हैं, हम कैश लिखते हैं, जाके अपनी पेमेंट निकलवा लेते हैं, मतलब जो भी हमें जरूरत हो। लेकिन चेकबुक आज के जमाने में कोई यूज नहीं करता, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि उसके मैं बताता हूँ कैसे टाइम वेस्ट होता है और कैसे हमारा अगली टेक्नोलॉजी हमारा टाइम बचाया।
1959 1958 में प्लास्टिक कार्ड आ गए। प्लास्टिक कार्ड जो डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, हमें पैसे चाहिए, हम जाते हैं बैंक में, जाते हैं बाहर एटीएम मशीन होती है, वहां पे जाते हैं, अपना स्वाइप करते हैं कार्ड, जितने हमें पैसे चाहिए हम निकलवा के बाहर, 2 मिनट का काम लगता है। चेकबुक में हमें आधा घंटा जलील होना पड़ता था, लाइनों में लगना पड़ता था, हमें फिर जाके पैसे मिलते थे। किधर कितना हमारा टाइम बच गया, 28 मिनट। प्लास्टिक कार्ड आने से हमारा 28 मिनट बच गया। उसके बाद आ गई 1980 में इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग ने तो दुनिया ही तब्दील कर दी ना। हमें अब देखें, किसी भी चीज की जरूरत, हमारा जो बैंक आ गया, हमारा अकाउंट गलत हो गया, हमारा नाम गलत हो गया, हमारी कोई बैंक में कोई भी पेमेंट इशू आ गई, हमें पहले बैंक में जाना पड़ता था, इतना मतलब सारा दिन हमारा लग जाता था। इंटरनेट बैंकिंग के आने से क्या हुआ, हमें कोई भी काम है, हमने बैंक की एप्लीकेशन खोली, जो भी उनकी एप्लीकेशन आएंगे, जैसे यूबीएल वगैरह की एप्लीकेशन आएंगे, अकाउंट में गए, वहां पे जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाई, वहीं पे हमारा काम घर बैठे बैठे बिस्तर पे बैठे बैठे हो गया। इंटरनेट बैंकिंग से आने से ये हुआ। उसके बाद आ गई मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग के बारे में मैं बताता हूँ। मोबाइल बैंकिंग में हमारा जदीद दौर और जदीद हो गया, मतलब कि हमें कोई भी चीज चाहिए, इजी पैसा है, जैज कैश है, बैंक अकाउंट्स हैं, मोबाइल से ही हमने किसी को पेमेंट सेंड करनी है, हम अपने मोबाइल से उसको सेंड कर देते, बेशक वो लाहौर बैठा है, कराची बैठा है, इवन जहां मर्जी बैठा हुआ, हमें 2 मिनट लगते हैं अपने अकाउंट से उनके अकाउंट में ट्रांसफर करते हुए। काफी टाइम बच गया। इसके बाद आ गई 2009 में क्रिप्टो करेंसी, जिसके बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ और जिसको 99% लोग नहीं जानते, लेकिन ये हमारा फ्यूचर ऑफ करेंसी है। एप्पल ने अपनी क्रिप्टो वॉलेट लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया? क्योंकि ये हमारा फ्यूचर ऑफ करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी का अगर हम अब नहीं समझेंगे ना, तो बाद में हम रोएंगे, क्योंकि देख लो पेपर करेंसी कितनी पुरानी है, 7th सेंचुरी की, हम अभी भी यूज कर रहे हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी न्यू है, 2009 की, अभी लोगों को पता ही नहीं है क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू का। क्रिप्टो करेंसी एक जदीद किस्म की न्यू करेंसी है जो आने वाली दुनिया को चलाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ अल्फाविन का काम कैसे है, उसकी मार्केटिंग वर्क कैसे है, कैसे अल्फाविन काम करता है। तो जैसे आप अपना अकाउंट इधर लगाएंगे, तो इसमें 4 तरह की इनकम होती है। फर्स्ट होती है डायरेक्ट रेफरल इनकम, सेकंड होती है टीम परफॉर्मेंस लेवल इनकम, थर्ड होती है ग्लोबली ऑटो पूल इनकम, जिसके लिए जो आप इधर बैठे हैं 7 करोड़ कैसे आना है, वो ये वाली इनकम है। और यही हमारा इस अल्फाविन का प्लस पॉइंट है। और चौथी जो इनकम है वो है फास्ट ट्रैकिंग वर्किंग अपग्रेड इनकम। तो अल्फाविन आपने ज्वाइन करना है, तो जाहिर सी बात है आपको कोई एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो वो उसके लिए आपको ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना पड़ेगा, वो आपको प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा। जिसने आपको मीटिंग का लिंक दिया है, तो आप उसे भी कहेंगे ना, तो वो अभी आपको वीडियो वगैरह प्रोवाइड कर देगा। जैसे ही आप अपना ट्रस्ट वॉलेट बनाएंगे, तो वो आपको 12 कीज प्रोवाइड करेगा। वो 12 कीज को ये समझ लें कि वो उसमें ही आपके सारे पैसे पड़े हैं, उसमें ही आपका सारा क्रिप्टो पड़ा है, हर चीज उसमें है। अगर आपने वो गुम कर दी, तो अगर आप अपना मोबाइल वगैरह चेंज करेंगे, इवन कि आपके मोबाइल से ट्रस्ट वॉलेट डिलीट हो गया, तो आप उसको रिकवर नहीं कर सकेंगे। उसको आपने संभाल के रखना है, जिधर मर्जी रखें उसको, बाइंड करवा के रख लें जिधर मर्जी, बट उन 12 कीज को संभाल के रखना है, और उसी सीक्वेंस से संभाल के रखना है, और स्पेलिंग भी सेम हो। उसके बाद अल्फाविन को आपने ज्वाइन करना है, तो उसके लिए 30 BUSD और $2 के BNB लगते हैं। तो आप कहेंगे सर मेरे से इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ठीक है मैं काम तो कर लूंगा। सर बताएं, इस दुनिया में बिना इन्वेस्टमेंट के आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? कौन सा ऐसा काम है जो आप बिना इन्वेस्टमेंट के काम स्टार्ट कर सकते हैं? कोई भी नहीं। आपको मैं बताता हूँ, आप सारी जिंदगी पढ़ते हैं, आपने जॉब जानी है ना, वहां पे भी आप जाके रिश्वत देते हैं पहले, फिर जॉब होती है। कोई इक्का दुक्का होता है जिसकी ऐसे ही जॉब लग जाए, वरना सारे रिश्वत दे के आए हुए बैठे हुए। आपको मैं इवन ये कहता हूँ कि आपको मैं कहूँ ना कि मैं आपको चपड़ासी की नौकरी देता हूँ, आप मुझे 50,000 दे दें, आप कहीं से अरेंज कर देंगे, घर वालों से लेंगे, दोस्तों से लेंगे, रिश्तेदारों से लेंगे, आप मुझे 50,000 ला देंगे एक नौकर बनने के लिए। मालिक बनने के लिए आपके पास 9 8 9 हजार नहीं होगा, लेकिन आपने नौकर बनने के लिए 50,000 ला देंगे। उसकी टोटल सैलरी कितनी होगी? 10,000। उसके लिए भी आप 50,000 पहले इन्वेस्टमेंट कर देंगे। जो क्या मतलब है, रिश्वत दे देंगे। आपको इतना भी पता है, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है, ठीक है। तो जो आपको मैंने फर्स्ट इनकम बताई थी डायरेक्ट रेफरल इनकम, तो हर आपको रेफर करना, हर बंदे को अकाउंट लगवाने से आपको 50% एवरी रेफरल इनकम आ जाएगी। हर बंदे को ज्वाइन करने से आपको 15 20 USD आ जाएंगे। तो मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ कि आप एक मंथ में सिर्फ 10 बंदे ऐड कर लेते हैं। 10 बंदे को $15 आएंगे, तो $150 बन जाएंगे। $150 को मिनिमम 250 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, आज का डॉलर है 290 है, बट आप मिनिमम 250 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 37,500 रुपए पाकिस्तानी इनकम जाती है सिर्फ 10 बंदों को प्लान दिखाने से। सर ये आप अनलिमिटेड बंदे ऐड कर सकते हैं ना, इसमें कोई स्लॉट अपग्रेड करने वाला सीन है, कुछ भी नहीं है। इसमें आपने जितने बंदे ऐड कर लिए, उतनी आपके पॉकेट में पैसे, 1 रुपया नहीं आपके कहीं रुकता है। यहाँ पे किसी की पेमेंट रुकती नहीं है, मतलब जिस बंदे की पेमेंट ही नहीं रुकती, तो वो मतलब कैसे कंपनी भागी, क्या लेके भागेगी? खाली भाग जाएगी? ऐसे थोड़ी होता है।
खाली कुछ भी नहीं भागते। वो जब किसी का पैसा ही नहीं रोकती तो वो क्या लेके भागेगी? कुछ भी नहीं लेके भाग सकती। ये सिंपल आपको मैंने सिर्फ 10 बंदों का दिखाया कि 10 बंदों को आप महीने में ऐड करवा देंगे तो 37,500 रुपए की इनकम जाती है। आप बताएं, वो चपड़ासी की नौकरी अच्छी थी, ये अच्छा है। वो 50,000 लगाना अच्छा था, ये 10,000 यहाँ पे लगाना अच्छा था, 9-10,000। तो ये बेस्ट है, ठीक है। सेकंड में आपको इनकम ले चलता हूँ, टीम परफॉर्मेंस लेवल इनकम। टीम परफॉर्मेंस लेवल इनकम जो आप बंदे ऐड करेंगे ना, तो जब वो काम करेंगे तो उनकी भी इनकम आपको आएगी, उनसे भी आपको प्रॉफिट आएगा। ये है अल्फा विन। तो इसकी जो इनकम है ना वो 8वें लेवल तक जाती है। आप पहले आपने 4 बंदे ऐड करवाए, $15-15 आए, उनसे $60 बन गए। उन 4 बंदों ने आगे 4-4 बंदे ऐड करवाए तो 16 बंदे, उनसे $1-1 आएगा। 16 बंदे, फिर वो जो 16 है वो आगे 4 करवाएंगे, 64 हो जाएंगे, फिर उनसे $64 आएंगे। फिर वो 64 आगे 4-4 बंदे ऐड करवाएंगे, 256, फिर वो आगे 4 ऐड करवाएंगे, 1024। फिर ऐसे 4-4 ऐड करवाते हुए जो आखिरी 8वें लेवल तक जो टीम बनेगी ना वो 65,536 की टीम बनेगी। इनके अंदर से टोटल जो BUSD आपको आएंगे ना वो आएंगे 86,796 BUSD, सिर्फ 4 बंदों को प्लान दिखाने से, ठीक है। ये आप जितने मर्जी दिखा दें, लेकिन ये सिर्फ 4 बंदों को प्लान दिखाने के लिए की इनकम है। 86,796 को मिनिमम 250 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2,16,99,000 की इनकम जाती है सर, सिर्फ 4 बंदों का प्लान दिखाने से। ये है हमारा अल्फा विन। तो थर्ड मैं आपको बताता हूँ अल्फा पूल, ऑटो पूल, जिसके लिए आप इधर आए हैं। 7 करोड़ की इनकम आपको कैसे मिलेगी बिना वर्किंग? तो ये वाली वो इनकम है सर, इसकी कोई कंडीशन नहीं है। आप इसमें मेंबर ऐड करवाएं नहीं करवाएं, आप काम करते हैं नहीं करते, आपने जस्ट इधर आईडी लगा के छोड़ देनी है, या आपका ऑटो पूल 100% आना ही आना है। और अब मैं ये बताता हूँ आपका ऑटो पूल कैसे आना है, और ये अल्फा में आपको 7 करोड़ की इनकम देगा कैसे। मतलब ये आपको किसी क्रिएटर ने नहीं देनी, ना इसके मालिक ने देनी है, ये आपको सिस्टम ने देनी है। सिस्टम रन करता है और उसी ने ही देनी है, और ये मैं आपको बताता हूँ कैसे देनी है। आपका अकाउंट लगेगा तो आपके ये जो हर इसमें ना अल्फा पूल में आएंगे ना तो इसमें 6 लेवल होते हैं। एक ऑटो पूल के 6 लेवल होते हैं। आपने एक ऑटो पूल समझ लिया, आपने सारे समझ लिए। आपका जब पहला ऑटो पूल आएगा ना तो उसमें 2 आईडीज लगेंगी। ये दुनिया में कहीं से भी लग सकती हैं, ये ऑल वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया के काम करने से आपका ऑटो पूल आता है। इसमें आपकी कोई कंडीशन नहीं है, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि बंदे आप नहीं ऐड कराने, ये कहीं से भी आ सकते हैं दुनिया में। जैसे आपने आईडी लगाई तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी ना तो उसमें से कुछ डॉलर किसी ना किसी को चले गए होंगे ऑटो पूल के लिए, ठीक है। तो पूरी दुनिया के काम करने से आते हैं। ये भी आपको नहीं बताऊंगा कहाँ से आएंगे। 2 आईडीज लगेंगी, फर्स्ट आपको उनमें से $0.5 आएंगे, $1 आएगा। मैं आपको इतना बता दूं कि जो एक आईडी फर्स्ट लेवल जो पूरा होगा ना, इसका जो टाइम पीरियड है वो 30 to 40 to 50 डेज का हो सकता है। इससे पहले भी आ सकता है, इसके बाद भी आ सकता है, ठीक है। तो उसके बाद आपके नीचे 4 आईडीज लगेंगे, फिर उनमें से $0.5 आएंगे तो $2 बनेंगे। फिर उसके बाद 8 आईडी लगेंगे, उनमें से $1-1 आएगा, 8 है, 8 भी यूएसडी बन जाएंगे आपके। उसके बाद 8 के बाद 16 आईडीज लगेंगे आपके नीचे, वो आपकी दुनिया में से कहीं से भी लग सकती हैं। फिर ये 16 भी यूएसडी आएंगे, फिर 32 आएंगे आईडीज लगेंगे, फिर 64 आईडीज लगेंगे आपकी। ये कहीं से भी लग सकती हैं आपकी, आपको नहीं पता होगा। जो इसका ऑटो पूल फर्स्ट ऑटो पूल है ना, इसकी जो टोटल इनकम होगी ना वो 123 भी यूएसडी होगी। आप कहेंगे सर क्या मतलब 123 भी यूएसडी के लिए हमने इतना इंतजार किया, हम ये कहीं और लगाते तो शायद हमें ज्यादा मिल जाता। सर इंतजार करें, ये तो भी स्टार्टिंग है। आप कहीं जॉब भी करेंगे ना तो आपको 20,000 से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे लेके जाते हैं, लेकिन ये भी स्टार्टिंग है, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ 123 BUSD में ना 60 BUSD की आपकी नेक्स्ट ऑटो पूल की इन्वेस्टमेंट चल जाएगी। मतलब आपको अपने पल्ले से कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा, सिस्टम खुद ही आपके ऑटो पूल में से ही आपकी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट निकाल लेगा। बाकी आप इधर से 63 BUSD का विड्रॉ ले सकते हो। आपका जब ये पहला BUSD आएगा ना, मैं आपको फर्स्ट BUSD जो आपका आएगा ये वाला आपने जो देखा है, तो इसमें ये भी आप विड्रॉ करवा सकते हो। इसकी कोई कंडीशन नहीं है कि ये सारा कंप्लीट होगा तो आप विड्रॉ ले सकते हैं, आपका $1 है तब भी विड्रॉ ले सकते हो। तो 63 को हम 250 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15,750 बनते हैं। सर आपने लगाया कितना था? 9,000। ये तो आपकी फ्री की इनकम आ गई सर। ये फर्स्ट पूल है और ये कुछ भी नहीं है आगे की इनकम के लिए सामने, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट ऑटो पूल आएगा ना वही सेम आईडीज लगेंगे और वही सेम मैट्रिक्स होगा। पहले 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64 आईडीज लगेंगी। इसमें जो टोटल BUSD जाएगा ना वो 1710 BUSD जाएगा। उसमें से 300 BUSD की नेक्स्ट ऑटो पूल की इन्वेस्टमेंट लग जाएगी। बाकी आप 1410 BUSD का और विड्रॉ ले सकते हो। 1410 BUSD को मिनिमम भी हम 250 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 3,52,500 की इनकम जाती है पाकिस्तानी रुपीस में। सर लगाया कितना था? 9,000।
ये फ्री की इनकम है, इसकी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो आपका जो जीनियस पूल है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट ऑटो पूल आएगा वो मास्टर पूल आएगा। उसमें भी सेम मैट्रिक्स, सेम आईडीज लगेंगी, फिर पहले 2, फिर 4, फिर 6, 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। इसमें जो टोटल बीयूएसडी जाएगा ना, वो आपका 9,350 बीयूएसडी जाएगा। उसमें से 600 बीयूएसडी की आपकी नेक्स्ट ऑटो पूल की इन्वेस्टमेंट चली जाएगी, बाकी 8,750 बीयूएसडी का आप और विड्रॉ ले सकते हो, जो कि आप इसको मिनिमम भी 250 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 21,97,500 की इनकम जाती है पाकिस्तानी रुपीस में सर। सर ये टोटल टाइम कितना लग गया? 1.5 साल। सर 2 साल लगा दें। कोई ऐसी मुझे इंश्योरेंस कंपनी दिखा दें। आप इंश्योरेंस करवाते हैं ना, पहले उनको 50,000 देते हैं, फिर हर साल उनको देते रहते हैं, और फिर आपको 10 साल की होती है, 15 साल की होती है, 20 साल की होती है। आपको ये नहीं पता होता कि आपको 20 साल बाद पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो एक इंसान के हाथ में पैसे हैं। इंसान का दिल तो कभी भी बदल सकता है, लेकिन ये एक सिस्टम रन कर रहा है। सिस्टम तो कभी भी नहीं बदल सकता ना, सिस्टम तो कभी नहीं बदल सकता। सर आप 2 साल का बता दें, 2 साल में आपकी कौन सी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी होगी, कौन सा ऐसा आपका बिजनेस होगा जो आपको बिना काम करे सिर्फ 9,000 लगाने के बाद आपको 21,97,000, ये मतलब 25 लाख की इनकम दे दे। सर ये तो अभी स्टार्टिंग है, ठीक है। उसके बाद मास्टर पूल के बाद, इसके बाद आएगा कैप्टन पूल। वही सेम मैट्रिक्स होगा, वही सेम आईडीज होंगी। दो, पहले 2 लगेंगे, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। इसमें जो टोटल बीयूएसडी जाएगा ना, वो 18,600 बीयूएसडी जाएगा। उसमें से 3,000 बीयूएसडी की आपके नेक्स्ट ऑटो पूल की इन्वेस्टमेंट चली जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपसे आपके पैसों से इन्वेस्टमेंट नहीं लेगा, ये ऑटो पूल जो आपका निकलेगा उसमें से ही आपके नेक्स्ट ऑटो पूल की इन्वेस्टमेंट ले लेगा। हम बाकी जो आपका टोटल बीयूएसडी बच जाएगा ना, 15,600 बीयूएसडी बच जाएगा, उसको 250 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 39 लाख की इनकम जाती है सर पाकिस्तानी रुपीज में। सर ये मैक्सिमम टाइम आप 2 साल, 2.5 साल लगा लें सर। 2.5 साल में आपकी टोटल जो ऑटो पूल की इनकम जाती है 70 से 75 लाख की जाती है सर। सर ये अभी हमने 250 के साथ मिनिमम मल्टीप्लाई किया, हालांकि 290 रेट है, ठीक है। मिनिमम हमने मल्टीप्लाई किए हैं, ये तो हमारी एक समझ ले कि हमने ऐसे बता रहे हैं आपको। ये आपकी लाइफ बदल देगा सिस्टम सर। ये अभी लाइफ बदल देगा। जो आपका जो नेक्स्ट ऑटो पूल आएगा और रेंजर पूल होगा, उसमें सेम आईडी, सेम मैट्रिक्स होगा। वही दो, पहले 2 आईडी लगेंगे, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। टोटल बीयूएसडी जो जाएगा वो 93,500 बीयूएसडी जाएगा। इसमें से 6,000 बीयूएसडी की नेक्स्ट ऑटो पूल की इन्वेस्टमेंट चल जाएगी, बाकी 87,500 बीयूएसडी का आप विड्रॉ ले सकते हैं। इनको हम मिनिमम 250 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,18,75,000 की इनकम जाती है सर पाकिस्तानी रुपीस में। ये सिस्टम ऐसे सर आपको 7 करोड़ देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑटो पूल की तरफ चलते हैं, जो कि रॉयल किंग पूल है और इसका आखिरी ऑटो पूल है। तो इसकी भी पहले 2 आईडीज लगेंगे, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। इसमें जो टोटल बीयूएसडी जाएगा वो 1,87,000 बीयूएसडी जाएगा। इसमें से जो मैं आपको बताता हूँ, आप इसकी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो आपकी 6,000 बीयूएसडी की इसकी इन्वेस्टमेंट जाएगी ना, वो आपका रॉयल किंग पूल ही दोबारा निकलेगा। मतलब आपकी नस्लों की इनकम यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये आपका चेंज होता रहेगा, मतलब यही आपका ऑटो पूल की इन्वेस्टमेंट जाती रहेगी, और आपको हर 6 to 7 to 8 मंथ में आपका यही ऑटो पूल निकलता रहेगा, दोबारा से स्टार्ट नहीं होगा, यही निकलेगा आपका, और ये हमेशा निकलता ही रहेगा। इसका मैक्सिमम जो टाइम होगा ना, 4 to 5 ईयर में आपका ये ऑटो पूल कंप्लीट होगा, फिर बाद में ये सारी जिंदगी चलता रहेगा, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक 6,000 बीयूएसडी की नेक्स्ट ऑटो, इसी ऑटो पूल की इन्वेस्टमेंट चलेगी, बाकी 1,81,000 बीयूएसडी बच जाता है। मिनिमम 250 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4,52,50,000 की इनकम जाती है सर पाकिस्तानी रुपीस में। टोटल बीयूएसडी आपने कितना इन्वेस्ट किया था? 9,000 रुपए सर। कंपनी ने मांगा क्या? आपने प्लेटफॉर्म ने मांगा क्या आपसे? टाइम मांगा, ठीक है। टाइम मांगने के बाद कोई ऐसा मुझे बिजनेस दिखा दें, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसी इंश्योरेंस कंपनी दिखा दें जो आपको 4 से 5 साल में 9,000 लगाने के बदले में इतना कुछ दे दे, इतनी बड़ी अमाउंट दे दे सर। कोई भी नहीं होगा सर, ये अल्फा विन ही है, और 100% डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन पे है। इसका तो है ही नहीं ना। आप इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आप जिसने मीटिंग का लिंक दिया ना, जस्ट आप उसे कहें मुझे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दे दें, मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के अपनी तसल्ली कर लूं, बाद में आईडी लगवाऊंगा। क्योंकि सर जब तक बंदे की खुद की तसल्ली नहीं होती ना, तब तक बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ें, गूगल पे जाएं, वहां पे बीएससी स्कैन लिखे, वहां पे इसका जाके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डालें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि ये सच है, ये झूठ है, अल्फाविन एक सच है, ये झूठ है। आप गूगल पे जाएं, स्कैम एडवाइजर पे जाके alphamin.com लिख लेंगे, आपको वो भी इसका ट्रस्ट स्कोर बता देगा कि अल्फाविन एक
स्कैम करेगा, भागेगा नहीं भागेगा, वो गूगल भी आपको बताएगा कि ये क्या चीज है, ठीक है। तो लास्ट में इसकी टर्म एंड कंडीशन में ले जाता हूँ। इसमें फर्स्ट है तो पेयर टू पेयर ट्रांजेक्शन, मतलब जो भी पैसे होंगे वो आपकी पेयर टू पेयर होगी, कंपनी होल्ड नहीं करेगी, प्लेटफॉर्म होल्ड नहीं करेगा, आपके जो भी पैसे होंगे सीधा आपके पलक झपकते ही आपके वॉलेट में, ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएंगे। ट्रस्ट वॉलेट क्या है? ट्रस्ट वॉलेट एक मनी स्टोरेज कह सकते हैं, जहाँ पे आईडीज वगैरह लगती है, मनी स्टोरेज कह सकते हैं। आप इसमें से बाइनेंस में सेंड करेंगे, बाइनेंस में आप जाके अपने डॉलर परचेज कर लें, सेल कर दें, जो भी करना है, यही तो अपने अपलाइन को दे दें, वो आपको इसका विड्रॉ दे देगा, ठीक है। 10% होगी सर्विस चार्जेस। सर्विस चार्जेस मतलब अब मैं बताता हूँ, सर्विस चार्जेस क्रिएटर को जाती हैं। अब ये कहेंगे आपने तो कहा ये तो डिसेंट्रलाइज्ड है, क्रिएटर को कैसे चलेगी, क्रिएटर तो है ही नहीं इसका। सर ब्लॉकचेन पर कोडिंग है, ठीक है, ये भी ब्लॉकचेन पे कोडिंग है। 10% सर्विस चार्जेस के जो आपकी कमाई होगी ना, उसमें से 10% जो होगा ना, वो ओनर को जाएगा। मतलब आप जो बंदा ऐड करेंगे ना, $15 नहीं, आपको उसमें से मिलेंगे $13.5। सर आप बस यही सोच लें कि जिस ओनर को आपकी कमाई के अंदर से पैसे जा रहे हैं, वो कभी सिस्टम बंद करेगा? क्यों करेगा? कौन सा पागल है जो आपका सिस्टम बंद करेगा? ना उसको गैस फी पे करनी है, वो तो मजे कर रहा है ना, तो वो क्यों सिस्टम बंद करेगा? उसके बाद आएंगी $4 की गैस फी। अब कहेंगे गैस फी क्या होती है? सर गैस फी आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखे होंगे, वो कहते होंगे कि भाई आप बस इतने डॉलर इन्वेस्ट कर दें, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप गैस फी नहीं होती, ये वो गैस फी हमारा ओनर पे कर रहा है। सर मैं आपको बताता हूँ गैस फी होती है। गैस फी क्या होती है? अब ये समझ लें कि हमारा घर है और हम अपना बिजली का बिल पे कर रहे हैं, गैस का बिल पे कर रहे हैं, हम अपनी पे फी पे कर रहे हैं, ठीक है। तो सिस्टम जो रन कर रहे होते हैं ब्लॉकचेन पे, आईडीज जो रन कर रही होती हैं, उनकी भी एक फीस होती है, ठीक है। और वो हम $4 की गैस फी खुद पे करते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं हम अल्फाविन हमारा सिस्टम है, सर विनोज का सिस्टम नहीं है। अल्फाविन हमारा सिस्टम है क्योंकि हम इसके पैसे खुद दे रहे हैं, हम इसमें रहने की समझे फीस दे रहे हैं, ठीक है। तो बाकी जो सिस्टम होते हैं वो उनका ओनर उनकी गैस फी पे कर रहा होता है। तो आपको क्या लगता है जिस जो ओनर उनकी गैस फी पे करेगा, उस ओनर के पास उसका आईडी लेने का इख्तियार नहीं होगा? जाहिर सी बात होगा। तो जो लास्ट की टर्म एंड कंडीशन है वो है ऑल ऑटो पूल और ऑटो अपग्रेड। जो ऑटो पूल होंगे ना, वो खुद ब खुद अपग्रेड होंगे, ऑटो ऑटो ही अपग्रेड हो जाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि सर मेरे 123 BUSD जो फर्स्ट ऑटो पुल आएंगे मैंने 123 ही निकलवाने हैं, ऐसा नहीं होगा सर। वो ऑटो पुल खुद ब खुद ऑटो अपग्रेड होगा ही होगा। वो आपको सिस्टम खुद ही आपको ऑटो अपग्रेड करके देगा। ये आप ये नहीं कह सकेंगे कि सर मुझे नहीं ऐसे नेक्स्ट ऑटो पुल के लिए अपग्रेड करना है, वो खुद ब खुद होगा। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गई होगी। तो जिसका भी कोई क्वेश्चन रह गया तो वो अपना हैंड रेस कर ले और इजीली पूछ ले। तो किसी का भी कोई क्वेश्चन है ना तो वो बताएं। सर रेहान आपका हैंड रेस है, आए और बताएं अल्फा।